निर्मल जल सा मन है जिनका, चंदन से हैं दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिबर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी बंधा जी के अतिशयकारी मनोहारी अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य पिपर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की 3 कम 9 करोड़ मणिराजों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की धर्म स्नेही पब्बात्माओं, बंधा जी कमेटी ने ऐसे अष्टांगिक पर्व पर एक नहीं अनेक समूह शरण लगा करके आप लोगों को भगवान के ये दर्शन करा रहे हैं। कमेटी की एक उदारता ही ये कहना चाहिए। इतने सारे समूह शरण तो गंधकुटिया यहाँ पर रचना हो गई और विचार आया कि भगवान कहाँ से आएंगे, और पूछा कि भगवान कहाँ से आएंगे, तो कहा अभी अभी भगवान के पंच कल्याणक हुए हैं। और ऐसे एक नहीं 100 से ऊपर भगवान एक ही साइज के और एक जैसे लिधौरा में विद्यमान हैं, अशोक भैया के गांव में। और यहाँ से श्रावकगढ़ गए और ऐसी दिव्य प्रतिमाओं को अभी अभी जिन्होंने प्रतिष्ठा को प्राप्त किया है। और यहाँ आकर के मुझे लिधौरा नहीं जाना पड़ा और यही भगवान भक्त ये घर ही। भावना तो भाई थी हमने कि अभी नहीं जा पाएंगे तो बाद में देखेंगे, लेकिन भक्त की भक्ति ऐसी रंग लाई, या आप सबकी भक्ति, भगवान वहाँ से चल कर के ही भक्त के यहाँ आकर के विराजमान है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति दर्शन आदि की महिमा आचार्य भगवंतों ने कही है कि जब चिंतो तब सहस्र फल, लखा फल गमड़े, कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनबर डिठे। दर्शन की महिमा अपरंपार है। दर्शन की महिमा बताई जा रही है, मुनिराज मुख से दर्शन की महिमा बता रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए चिंतन ही करता है कि मुझे दर्शन करने जाना है, तभी से उसका पुण्य सहस्र गुणा बढ़ता चला जाता है। और जब आगे बढ़ जाते हैं तो लाख गुना हो जाता है। और जब श्री जी के सामने आते हैं तो करोड़ और अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। जो फिर दूर दूर से आकर के दर्शन, हम तो ये कहते हैं जो जितनी दूर से आता है उसका उतने ही गुणित क्रम से पुण्य बढ़ता चला जाता है।
पास से आने वालों का तो है ही। जब कहा कि घर से चलते तो 2 उपवास 3 उपवास आदि आदि ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। पद्म पुराण जी ग्रंथ में इस प्रकार का लिखा हुआ है। और जो वहाँ से इस प्रकार की भावना लेकर के चल रहे हैं कि मुझे बंधाजी में लगे हुए ऐसे समूह शरण में इतने सारे भगवान विराजमान हैं और साथ साथ में मुनिराज विराजमान हैं, उनके दर्शन करना है, उनका पुण्य कह नहीं सकते। अनंत के रूप में वह फलित होकर के आता है। महाराज कहते हैं कि आप लोग जब भी भगवान के दर्शन करो तो अच्छी अच्छी दिव्य सामग्री लेकर के भगवान के दर्शन करना चाहिए। दिव्य सामग्री का अर्थ जो घर में सबसे अच्छी सामग्री है उस सामग्री को भगवान के सामने चढ़ाना चाहिए। वहीं पर एक सेठ जी के साथ एक कन्या महाराज का उपदेश सुन रही थी और उसके मन में आया कि मेरे घर में भगवान के चढ़ाने के लिए उत्तम तो गजमोती हैं और मैं गजमोती चढ़ा करके ही भगवान के दर्शन करूंगी, अगर नहीं कर पाई तो उपवास करूंगी। ऐसा उसने मन में सोच लिया और जाकर के महाराज के सामने निवेदन कर दिया, महाराज आज से मैं एक नियम लेती हूँ कि भगवान के सामने मैं गजमोती चढ़ाकर फिर आहार को ग्रहण करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। महाराज ने कहा तथास्तु, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है जैसा तुमने नियम लिया है। पिताजी कहते हैं महाराज ऐसा नियम इसको मत दो, अभी कन्या विवाह के योग्य हो गई है और इसकी सगाई भी हो गई है। यहाँ इसके घर में तो गजमोतियों की कोई कमी नहीं है, अन्य दूसरे घर में ये जाएगी तो इसके लिए क्या वहाँ पर गजमोती मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो इसकी क्या स्थिति होगी। महाराज कहते हैं कि इसने जो नियम लिया है उसके नियम का पालन होगा। ये बच्ची होनहार है, गुणवान है और यह अपने नियम को अच्छी तरह से पालन करेगी, इसके नियम का पालन होगा। और आशीर्वाद दे दिया और उस कन्या का विवाह हो गया। जिस घर में वह गई वहां जाकर के देखा तो कहीं भी गजमोती नजर नहीं आ रहे, लेकिन उसने किसी से कहा नहीं कि मुझे गजमोती देव चढ़ाने के लिए। जब है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहे तो क्या मांगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 उपवास हो गए। जब उसके परिवार से उसका भाई आया और उसने बताया कि इसका नियम है गजमोती चढ़ा करके ही भोजन करेगी, तब उन सेठ जी ने कहा कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। गजमोती भरे पड़े हुए हैं, जितना चाहिए हो ले लो। ऐसे पुण्यात्मा जीव होते थे जिनके यहाँ ऐसे मोतियों और रत्नों की राशि भरी रहती थी। जैसे आज आप लोग सेठ जी हैं, गल्ले का व्यापार करते हैं और गल्ले में सोयाबीन आता है और सोयाबीन की आपके यहाँ छल्लियाँ लगी रहती है। ऐसे ही उस समय ऐसा पुण्य का उदय उनका, करोड़ों की संख्या में उनके यहाँ दीनारें, स्वर्ण दीनारें होती थीं और ऐसे ही मोती भरे पड़े रहते थे। और उस कन्या को दिया और कन्या जाकर के भगवान के सामने चढ़ा करके आई और उसने भोजन किया। और भोजन करने के बाद
फिर उसकी विदाई हो गई, अपने घर पुनः चली गई। मोती उठा करके मालिन ने देखे कि ये मोती तो बहुत कीमती हैं, कहीं मैं इसको अपने पास रख लूं और किसी को पता चल जाए तो कोई सोचेंगे ये चोरी आदि कल्ली हो गई, कहाँ से आए हैं। तो उसने माला बना करके और छोटी रानी के लिए जाकर के दे दिया। जब छोटी रानी को दिया और बड़ी रानी को वह प्राप्त नहीं हो पाया, तो बड़ी रानी राजा से कहती है कि मुझे मोतियों की माला चाहिए। तब राजा कहते हैं चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए पूरी की पूरी मोती की माला दी जाएगी। सारे के सारे जौहरियों को बुला लिया गया और राजा ने पूछा कि गज मोती किसके पास है। सबने एक साथ उत्तर दिया हमारे पास नहीं है। राजा ने कहा नहीं है, ठीक है तो जाओ, अगर किसी के पास अगर गजमोती पाए गए तो समझ लेना उसकी खैर नहीं। सेठ जी सब लोग चले गए, लेकिन जिस सेठ के यहाँ गजमोती थे उसको अब नींद नहीं आ रही है और सोच रहा है कि जब वह बहू आएगी और फिर पुनः गजमोती चढ़ाएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा राजा के लिए, मेरी दशा क्या होगी। जो और भाई थे उन सब ने बैठ कर के इस प्रकार से विचार बना लिया कि ये छोटा पुत्र है, इसको घर से निकाल दो, ना बहू आएगी और ना इस प्रकार से कोई मोती चढ़ाए जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। सब ने विचार बना करके घर से छोटे पुत्र का निष्कासन कर दिया। छोटा पुत्र पिता की आज्ञा से सीधा ससुराल पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, सारी स्थिति को बता देता है और कहता है मैं दूसरे देश में धन कमाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसी आज्ञा लेकर के वह निकलता है। इतने में उनकी पत्नी कहती है नहीं, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। तब वह कहता है कि जितने भी आभूषण आदि हैं सारे यही छोड़ो, कुछ साथ में लेकर के नहीं चलना। और दोनों दंपति वहाँ से निकल जाते हैं और एक नहीं, दो नहीं, 3-4 दिन हो जाते हैं और उस बहू का उपवास हो जाता है। एक बगीचे में वह रुके हुए थे और उसने पीछे बालों में हाथ लगाया तो एक आभूषण रह गया था और अपने पतिदेव को दे दिया और कहा कि जाओ इससे कुछ भोजन सामग्री ले आओ। भोजन सामग्री लेकर के आते हैं और भोजन सामग्री पतिदेव को खिला देती है और स्वयं का भोजन किसी दूसरे को दे देती है। ऐसे करते हुए 3 दिन और निकल गए, 7 दिन हो गए, लेकिन भोजन नहीं हुए। 7वें दिन देवलोगों में कंपन हो गया, हलचल मच गई कि ऐसा कौन सा नियम पालन करने वाली। और देवों ने आकर के उस बगीचे में धरती के नीचे जाकर के एक दिव्य जिनालय की रचना कर दी और वहाँ पर श्री जी को विराजमान कर दिया। वहीं पर एक शिला रखी हुई थी, वह हिल रही थी। उस शिला को हटा करके वह कन्या जैसे ही नीचे जाती है भगवान के दर्शन करके गदगद हो जाती है और विचार करती है कि अगर गज मोती मिल जाए तो मेरी जो प्रतिज्ञा है वह पूरी हो जाए। एक परिक्रमा उसने लगाई, वहीं पर गज मोती रखे हुए थे, उसने गज मोती उठाए और भगवान को जाकर के चढ़ा दिए। ऐसी प्रतिज्ञा
क्या हम कर पाते हैं? आपसे कहते हैं कि दर्शन का नियम ही ले लो मात्र, यदि महाराज टूट गया तो, और वह ये दर्शन का नियम ले रही है कि जब तक दर्शन नहीं होंगे ये वस्तु चढ़ा करके तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा जो नियम दृढ़ता के साथ पालन करता है बहुत जल्दी उसका कल्याण हो जाता है। कहा है कि धर्म का दिया हुआ अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। संकल्प से क्यों डरते हो बंधुओं, संकल्प के बिना कभी जीवन में कायाकल्प नहीं होता। हमारे पास क्या नहीं है हम जो भगवान को चढ़ा सकें? सब कुछ है, फिर भी हमारे अंदर की उदारता नहीं रहती। भगवान के पास आप जाओ प्रतिदिन, भगवान के हाथों में लेकर के क्या लेके जाओ? अगर आपके पास सोना चांदी है तो सोने चांदी के पुष्प लेकर के जाओ। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, फल लेकर के जाओ। तो छोटी सी आप बादाम लेके जाते हैं, ये बादाम आप देख रहे हैं, इसको फोड़ के खाओगे तो क्या हो जाएगा? है बोलो, इसको अगर फोड़ के खाओगे तो क्या होगा? सब भीतर का बाहर आ जाएगा। आप अपने लिए तो मधुर मीठी मीठी बादाम बीजी मंगाते हैं खाने के लिए, और भगवान के लिए मंदिर की बादाम चाहिए। आप लोगों ने मंदिर की बादामें ऐसी बनाई हैं, ऐसी बादाम चढ़ाना चाहिए जो मधुर हो। कड़वी बादाम भगवान को नहीं चढ़ाई जाती, मधुर भावा मधुर फल चढ़ाए जाते हैं। और फलों में सर्वश्रेष्ठ फल क्या है? बोलो, फलों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा फल है? श्रीफल, उसका नाम ही श्रीफल है, जो उभय संपदा को देने वाला है। इस लोक की भी संपदा और परलोक की भी संपदा, यानी लौकिक संपदा को देने वाला है और पारलौकिक संपदा देने वाला है। एक श्रीफल अगर भगवान को चढ़ाते हैं, अभी भैया की एक बीच में सुन में आ रही थी कहानी कि एक ग्वाले ने भगवान को एक पुष्प चढ़ाया, उसके फल स्वरूप अगले भाव में उच्च कुल में जन्म हुआ और राजा बना और बहुत सारे राजाओं का स्वामी बना। तो जो जिनेंद्र भगवान को प्रतिदिन हाथ में ले जाकर के एक श्रीफल को चढ़ाता है, वह आगे जाकर के ऐसे ही राज्य को प्राप्त करता है और आगे जाकर के मुक्ति रूपी संपदा को भी प्राप्त कर लेता है।